दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए आपके एडमिट कार्ड से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस इस समय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये 7 तारीख से आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी काम आपको करने हैं, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप कुछ ऐसी परेशानियों में आ सकते हैं कि हो सकता है कि उसका निदान ना हो पाए। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा। देखो दोस्तों, ये जो एडमिट कार्ड आए हुए हैं ये 15 और 16 तारीख को जो परीक्षाएं हो रही हैं उसी से संबंधित हैं, उसी के रिकॉर्डिंग है। आप जान रहे हैं कि 15 तारीख को 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं। पहली पाली की जो परीक्षा है ये कक्षा 6 से 8 तक के सभी विषयों के लिए है, और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी वो 1 to 5 के सभी विषयों के लिए है। ठीक है, यानी कि 15 तारीख को पहली पाली में जूनियर के लिए और दूसरी पाली में प्राइमरी के लिए सारी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। 16 तारीख को जो परीक्षा हो रही है वो केवल एक पाली में हो रही है। 12 बजे से शुरू होगी परीक्षा, चलेगी 2:30 बजे तक। और ध्यान दीजिएगा कि 16 तारीख को जो परीक्षा हो रही है वो शिक्षा विभाग वर्ग 9-10 माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 कंप्यूटर विज्ञान संगीत कला विषय को छोड़कर से सभी विषयों की परीक्षा 16 मार्च को होगी। तो यहाँ पर ये जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके जो एडमिट कार्ड हैं ये 7 मार्च से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो प्रक्रिया को ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज मुश्किलें तो आनी ही हैं। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप तारीख याद रखिए कि 7 मार्च से आपके जो प्रवेश पत्र हैं उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थी जो हैं वो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ उसको स्कैन कर लेंगे, जिसका साइज रखेंगे 25 KB। और जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड मतलब यहाँ पर आप आएंगे bpsc.bis.nic.in पर, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जब लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको एक अपना फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ का होगा 25 KB तक का होगा, तो इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में जो आपका फॉर्म आपने भरा हुआ है, अगर उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम और माता के नाम में कोई त्रुटि है, तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पिता का सही नाम, माता का सही नाम निर्धारित स्थान पर अंकित कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में जो आपका परीक्षा केंद्र होगा वो कोड के रूप में दर्ज होगा, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी परीक्षा कहाँ हो रही है, इसको बाद में डिकोड किया जाएगा। तो परीक्षा केंद्र जो होगा ये कोड के रूप में दर्ज रहेगा। सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि अगर मान लेते हैं आपकी जो परीक्षा हो रही है तो प्रतिपाली में 2-2 एडमिट कार्ड आपको देने पड़ेंगे। एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, एक जमा हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड की 2-2 कापियां आप छापिएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति मतलब 2 कॉपी अपने साथ आप ले जाइएगा, एक वहीं पर जमा हो जाएगा। और परीक्षा केंद्र कोड के बारे में जो जानकारी आएगी वो 12 तारीख को आएगी। मतलब 12 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपका परीक्षा केंद्र कोड क्या है, मतलब आपकी परीक्षा जो है किस जिले में किस सेंटर पर हो रही है। ये डिकोड होगा कब? 12 मार्च को। ठीक है, हर हालत में एक बात ध्यान रखिए कि 14 मार्च तक, क्योंकि 15 से तो परीक्षा ही है, 14 मार्च तक आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए आप लोग। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की अनुमति होगी, यानी कि 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 9:30 बजे से जो परीक्षा हो रही है तो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। जो परीक्षा 2:30 बजे से स्टार्ट होगी दोपहर में, 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 12 बजे वाले के लिए 11 बजे जो है गेट बंद हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
और परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद यूज्ड OMR आंसर शीट को सीलबंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष आप छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ लीजिए, ठीक है, और इसमें कोई भी कोताही आपको नहीं बरतनी है। हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पर और भी है कि इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेज कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा केंद्र रद्द किए गए हैं, क्योंकि परीक्षार्थी जो हैं वो कम हैं। कुछ नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने रवि भूषण जो कि सचिव हैं, इन्होंने जिला पदाधिकारी अररिया, अरवल, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर और शेखपुरा के जो जिलाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, तो उनको उन्होंने कहा है कि कुछ परीक्षा केंद्र जो हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उक्त परीक्षा के लिए आपके द्वारा आवासन उपलब्ध कराया गया था, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण उक्त जिलों में परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। तो मतलब कुछ इस बार अभ्यर्थियों की संख्या पिछली बार से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कुछ परीक्षा केंद्र जो हैं जहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं होंगे तो फिर परीक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुछ परीक्षा केंद्र यहाँ पर रद्द किए गए हैं, परीक्षा नहीं, ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ कि परीक्षा नहीं, परीक्षा केंद्रों को रद्द किया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं वो कम हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थी कम है, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों को हटा दिया गया है। और आपकी जो परीक्षा है वो डेफिनेटली जो है वो 15 और 16 मार्च को हो रही है। एडमिट कार्ड 7 तारीख को आ जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जो निर्देश दिए गए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो दोनों PDF है ये मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। आपके मन में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं आंसर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे और लोगों तक पहुँचाना ये आपका अभ्यर्थिगत नैतिक दायित्व बनता है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।